हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कितने वेग से किसी पिंड को ऊपर फेंकें कि वह पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर पहुंच जाए। तो हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी ऊर्जा संरक्षण का नियम। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार किसी निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अर्थात जो गतिज ऊर्जा है योग में स्थितिज ऊर्जा है, दोनों क्या होती है, नियत होती है। दोनों का योग क्या होता है, नियत होता है। अब वह कितने वेग से किसी पिंड को ऊपर फेंकी के वह पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये पृथ्वी है और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इसका पृष्ठ है, इससे यदि हम कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें और वह क्या चली जाती है, यहाँ पर मान लेते हैं कि h ऊंचाई तक चली जाती है। तो यहाँ से जब इसमें फेंकते हैं तब क्या आती है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। परंतु जब तक ये यहाँ पर पहुंचती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, अर्थात उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। तो ये मान लेते हैं बिंदु ए और ये बिंदु क्या है, बी है। तो यहाँ से किसी पिंड को फेंक रहे हैं और यह क्या करना है, यहाँ पर जो h है वह किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम देखें तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा है उसको हम दर्शाते हैं के ई से। तो के ई किसके लिए, ए के लिए। योग में स्थितिज ऊर्जा को हम दर्शाते हैं यू से। तो यू ए बराबर होगा किसके, के ई बी योग में यू बी के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 एम वी का वर्ग योग में, और पृथ्वी के पृष्ठ पर जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण, तो वह होता है ऋणात्मक में कैपिटल जी गुणा में कैपिटल एम, जो कि क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, और जी यहाँ पर गुरुत्वीय नियतांक होता है, और यहाँ पर स्मॉल एम होता है पिंड का द्रव्यमान। भाग में होता है हमारे पास त्रिज्या आर। इसी प्रकार ये बराबर होगा 1/2 एम वी का वर्ग। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो वेग है वह क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि ऊपर फेंकने के बाद वस्तु क्या हो जाएगी, एकदम रुक जाएगी। उसके बाद क्या गिरेगी, वापस नीचे की ओर गिरेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह होगा शून्य योग में ये हो जाएगा ऋणात्मक में जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में 2r। तो यह 2r क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारी त्रिज्या r होगी, दूसरा यहाँ पर जो ऊंचाई h है वह भी किसके बराबर, r के बराबर, दोनों जुड़ जाएगी। तो इसी प्रकार जब हम यहाँ से देखें तो हमारे पास आएगा 1/2 एम वी का वर्ग घटाव में जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में r बराबर होगा ऋणात्मक में कैपिटल जी गुणा में कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में 2r के। तो यहाँ से इस पद का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो हल करने पर हमारे पास आएगा 1/2 में वी का वर्ग बराबर है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में आर घटाव में जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में 2r। तो यदि हम देखें तो ये क्या है, आधा है, और ये क्या है, संपूर्ण है। तो यहाँ पर एक में से यदि हम आधे को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, आधा आएगा। तो यह हो जाएगा 1/2 में वी का वर्ग बराबर 1/2 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में आर के। तो 2 से 2 कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, हमारे पास v बराबर हो जाएगा वर्गमूल में जी एम बटा में आर। यही क्या है, वह वेग है जिससे हम किसी वस्तु को फेंकें तो वह पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर पहुंच जाएगी। और यदि हम इसको सही तरीके से लिखें तो v बराबर होगा जी एम बटा आर की पावर 1/2। यदि हम यह उत्तर देखें तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए से मिलान करता है तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।